परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, ये समय दिया, ये मौका दिया जिसमें हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके, तारीफ कर सके। आइए एक बार फिर से हम गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय को सीखेंगे। यहाँ पौलुस की जो चिंता थी वो अपने लोगों को बार बार उत्साहित करता है, लेटर लिखता है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस समय पौलुस गलतिया की कलीसिया को समझा रहा था। जैसा कि हम गलतियों 1 से लेकर और 7 आयत तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस जो है वो कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदी बच्चे होते थे वो दास और जो बालक होते थे वो साथ साथ बड़े होते थे, खेलते थे, और दास जो होते थे उनके हर एक काम के लिए होते थे जो कि बच्चों के देखभाल के लिए रखे जाते थे। लेकिन अगर एक बालक को ये नहीं पता कि मैं एक ऐसी राज्य का वारिस हूँ, जैसे कि मसीह की देह में जो आज एक विश्वासी है, अगर जब वो विश्वास करता है और उद्धार पाता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो उस राज्य का वारिस है जो कि हमेशा की जिंदगी है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। लेकिन फिर भी वो जो विश्वासी है उसे अभी तक नहीं पता कि उसे क्या मिल गया है, क्योंकि जब वो इस बात को जान लेता है तो वो, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसने हमें व्यवस्था से मोल ले लिया, पौलुस कहता है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अब हमें जो पद मिला है वो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का हमें अधिकार मिला है कि हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। लेकिन आज भी कुछ विश्वासी जो मसीह में बालक के समान है वो नहीं जानते कि हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते। दूसरी चिंता जो थी पौलुस की वो ये थी कि तुम अभी भी जो हो वो पुरानी जिंदगी की तरह, पुराने रीति रिवाजों की तरह चल रहे हो। वो कहता है पहले तो तुम गलतियों 4 उसकी 8 आयत में कहता है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, तो तुम तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो पौलुस जो है वो एक एक विश्वासी को बचाना चाहता है उस पुरानी जिंदगी से, उस पुराने व्यवस्था से जिसके अधीन पहले यहूदी भी थे, और क्योंकि यहाँ पर यहूदी भी कलीसिया में थे और उन्होंने मसीह को जान लिया था, इसलिए पौलुस जो है उन हर एक व्यक्ति को जो कलीसिया का गलतियों की कलीसिया में थे उनसे कहता है कि तुम क्यों फिर से उन दिनों को, उन महीनों को, उन नित समयों को और वर्षों को मानने लगे हो, क्यों मानते हो। और मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। पौलुस की चिंता थी कि मैं तुम्हारे पास जो सुसमाचार लेकर आया, जो मैंने तुम्हें बताया कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तुम उन सब बातों को छोड़कर उन पुरानी, जिसे जब पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो काम पहले करते थे लेकिन अब फिर से वही काम करने लगे। तो पौलुस की चिंता थी कि मेरा जो परिश्रम है कहीं व्यर्थ न ठहर जाए, क्योंकि वो उन्हें कहता है कि जो वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं। पौलुस की चिंता थी कि जो लोग ऐसी गलत शिक्षाओं को लेकर आ गए हैं वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं लेकिन भले उद्देश्य से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी भी सत्य को नहीं जाना, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे कि हम देखते हैं कि तीसरी बात जो पौलुस हमें सिखाना चाहता है वो गलतियों 4 और उसके 21 आयत से 31 आयत तक है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। पहले वो लोग क्या करते थे, खाली उन्हें सुनने का अधिकार था,
आज हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे हाथों में 66 बुक्स है, लेकिन उस समय वो लोग सिर्फ सुनते थे, सिनेगॉग में जाते थे और वो सुनते थे कि व्यवस्था में क्या लिखा है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया वो इब्राहिम के 2 पुत्रों के द्वारा बताया गया है कि एक दासी का था और एक स्वतंत्र स्त्री से था। स्वतंत्र स्त्री जो कि वो प्रतिज्ञा के अनुसार जो इसहाक जन्मा। तो यहाँ पर पौलुस जो था वो बताना चाहता है कि किस तरीके से जो दासी से जो उत्पन्न होते थे वो खाली दास ही उत्पन्न होते थे, और जो कि एक सीने पहाड़ है जहाँ पर व्यवस्था मिली थी मूसा को। और आज हम देखते हैं कि आज भी कुछ लोग हैं जो व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे हैं और वो दासी के उसमें क्षेत्र में आते हैं। लेकिन हम जो कि स्वतंत्र स्त्री से जो कि यरूशलेम आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्ताव में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोगों ने एक ऐसी संस्था भी बना ली जो यरूशलेम माता करके संस्था है कि ऊपर एक माता है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गलत शिक्षाएं जो हैं चर्चों में आ रही हैं। जैसा कि पौलुस था वो बताना चाहता था कि हे भाइयों, हम इसहाक के समय प्रतिज्ञा की संतान हैं। आज हम उस प्रतिज्ञा की संतान हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और उसने दासी के पुत्र को तो निकाल दिया, लेकिन उसके स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी वो नहीं होगा। लेकिन हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस बचाना चाहता। आज भी कलीसियाओं में ऐसी शिक्षा हैं जो ये खाना ये नहीं खाना, और दसवांश को लेकर और गैर जुबान को लेकर और यहूदी शॉल पहनकर हम देखते हैं कई कलीसियाओं में ऐसे रीति रिवाज हैं। तो पौलुस उनसे बचाना चाहता था। और आज भी मेरी और आपकी यही योजना होनी चाहिए, मेरी और आपकी यही चिंता होनी चाहिए कि जिस तरह से पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को बचाना चाहता था, मुझे और आपको भी इन गलत शिक्षाओं से मन फिराना होगा और इन गलत शिक्षाओं के पीछे नहीं चलना, बल्कि हमें उस स्वतंत्र स्त्री का जो प्रतिज्ञा के अनुसार हमें यीशु मसीह मिला है, हमें उस प्रतिज्ञा के अनुसार और अनुग्रह में चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस अध्याय के लिए जिसके द्वारा पौलुस अपने लोगों की चिंता करता था। हमें भी अपने उन भाई बहनों को बचाना है जो कि गलत और झूठी शिक्षाओं के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ, बल और बुद्धि दे ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सके और उस अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।